एयरफोर्स एक्स एंड एयरफोर्स वाई ग्रुप नवंबर एग्जाम स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिसका टोटल प्राइस जो है 279 रुपया है। लेकिन यदि आप इस रेफरल कोड SPDM50 का यूज़ करेंगे तो आपको इस पर 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह टेस्ट सीरीज़ आपको 140 में मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम्स व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम्स नवंबर एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इस टेस्ट सीरीज़ को तैयार किया गया है। तो इसे आप ज़रूर परचेज कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में बहुत अधिक हेल्प मिलेगा। SSC CHSL एग्ज़ाम 2020 यानी कि 13 अक्टूबर का पेपर अभी फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है और बच्चों के द्वारा कुछ प्रश्न शेयर किए गए हैं GK GS और इंग्लिश के। तो इन सारे प्रश्न को आप देख लीजिए, शायद नेक्स्ट शिफ्ट में इसी से प्रश्न देखने को मिल जाए, क्योंकि प्रश्न का जो लेवल है कल के मुताबिक बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है। तो आइए इन सारे को देख लीजिए, शायद नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे इनसे हेल्प मिल सके। फर्स्ट नंबर प्रश्न पूछा गया है कि घेगा रोग जो है यह किसकी कमी से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन। सेकंड नंबर को प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है यह कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। थर्ड नंबर प्रश्न पूछा गया है कि चंद्र यानी यान जो मिशन 2 है यह कब लॉन्च किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर 22 जुलाई 2019 है। तो आप देख सकते हैं कि कितना लो लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है। 4 नंबर प्रश्न पूछा है कि किस देश को नील नदी का देन कहा जाता है, तो इस किस देश को कहा जाता है, मिस्र देश को। तो यहाँ पर मिस्र क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5th नंबर प्रश्न पूछा है कि पोंग बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है, तो किस नदी पर बनाया गया है, तो ब्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 देख लीजिए, 6 नंबर प्रश्न पूछा है कि कोहरा का उदाहरण है, कोहरा जो धुंध घेरता है यानी कि जाड़े के दिन में, तो इसका उदाहरण क्या है, तो यह है एरोसोल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न पूछा है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है, कौन सी धातु होती है, तो निकल और जिंक और कॉपर, यानी कि यह तीनों धातु होती हैं, तो इसे आपको देख लेना है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न पूछा है कि जापान के संसद को क्या कहा जाता है, तो जापान के संसद को क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है, तो इसे आपको देख लेना है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि 9 नंबर प्रश्न पूछा है कि कोरोना से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछा है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत लो लेवल का पूछा जा रहा है। उसके बाद इंग्लिश में देख लीजिए, यानी कि सिनोनियम का पूछा हुआ था स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का सिनोनियम पूछा हुआ था। स्प्लेंडिड का मतलब होता है भव्य, शानदार, वैभवशाली, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मैग्निफिसेंट, और मैग्निफिसेंट का मतलब यही होता है। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा है रेक्टिट्यूड का सिनोनिम्स पूछा हुआ है, तो रेक्टिट्यूड का मतलब होता है ईमानदारी, साधुता, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी का मतलब यही होता है। उसके बाद यहाँ पर 30 नंबर पूछा था विल्ट, विल्ट का एंटोनियम्स पूछा है, तो विल्ट का मतलब होता है मुरझाना या सूख जाना, और इसका एंटोनियम्स का हो जाएगा, यह हो जाएगा रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित होना। तो देख सकते हैं कुल मिलाकर क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत लो लेवल पूछा जा रहा है। उसके बाद एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया था प्रश्न कि वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ओमनिसिएंट, यानी कि सर्वज्ञाता, यानी कि ओमनिसिएंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक नरेशन से प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस में था, उसको पैसिव वॉइस में 4 ऑप्शन था, उसमें से चूज करना था, ठीक है। तो इससे एक प्रश्न पूछा गया था, और एक पैसेज था जिसमें 4 प्रश्न थे, उन्हीं पैसेज से इन 4 प्रश्न का आंसर देना था। उसके बाद एक कॉमन एरर, यानी कि कॉमन एरर से प्रश्न यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में बन ही जा रहा है, तो कॉमन एरर अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक पूछा था क्रिटिक, क्रिटिक का एडजेक्टिव पूछा था। अच्छा, क्रिटिक का मतलब होता है यानी कि संकटपूर्ण, और इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा क्रिटिकल, और क्रिटिकल का यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, क्रिटिकल का मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो वर्ड का जो मतलब होता है ये भी चेंज हो जाता है जब यानी कि एडजेक्टिव में कन्वर्ट हुआ तो इसे आप थोड़ा सा देख लेना है। एडजेक्टिव से एक प्रश्न पूछ रहा है। उसके बाद कंजक्शन में इन सारे कंसेप्ट को देख लीजिएगा, आइदर यू डैश योर ब्रोदर स्टोल माई वॉच, ठीक है। तो आइदर जैसे आए तो आइदर के साथ और आइदर और नाइदर, नॉट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, इन सारे कंसेप्ट को आप देख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में 1-2 प्रश्न पूछा ही जा रहा है। तो कंजक्शन वाले कंसेप्ट को देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आइडियम्स एंड फ्रेजेज से 1-2 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो इसे भी आप देख लीजिए आइडियम्स एंड फ्रेजेज से। तो बस यही था, और रीजनिंग और मैथ का भी प्रश्न नहीं मिला है, यदि जैसे मिलेगा तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।